नमस्कार दोस्तों। दुनिया में आज वेस्ट एशिया जल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। डॉलर के एवज में रुपए आज 95 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इस वक्त मोदी जी ने देश के लोगों को सीधा एक सवाल पूछा है, क्या तुम अपनी सुविधा से ज्यादा अपने देश को रखोगे? तो जैसा हम कहते हैं कि हम देश पे मर मिटने को तैयार है, यहाँ पे देश के लिए मरना नहीं है, यहाँ देश के लिए जीना है। और उस जीने के लिए मोदी जी ने हमसे 7 वचन मांगे हैं। हो सकता है वो सातों वचन हमारे लिए प्रासंगिक नहीं हो। हम शहर में रहते हैं तो हमारे लिए हो सकता है एक उसमें से एक वचन है फर्टिलाइजर यूज करने का, तो खाद हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है, तो शायद उस वचन पे हम कुछ नहीं कर सकते। पर जिस वचन पर हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसी को लेकर यह एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं अपने वचनों को किस तरीके से निभाऊंगा उसको लेकर एक आप लोगों से वार्ता है। तो उन सातों वचन में से पहला वचन हमारे घर में रिफाइंड ऑयल बंद करना है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया हर साल 1.6 लाख करोड़ का तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, जो कि 16 मिलियन टन है। यह पैसा देश से बाहर जाता है और यह इंपोर्ट करने वाले जो ऑयल हमारे रसोई में है उसके लिए। तो अब से हमारे घर में ये रिफाइंड ऑयल नहीं, सरसों का तेल, घी या फिर जो भारत में बनता है वही चलेगा। तो यह पहला वचन है। दूसरा, इस वचन से हमारी माता जी थोड़ा नाराज होंगी, पर नो गोल्ड। दूसरा वचन, अगले 12 महीने तक हमारे घर में कोई सोना नहीं खरीदा जाएगा। वो जिस भी लोगों की जिस भी जरूरत हो, कोई सोना नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि इस साल इंडिया ने सोने पर 6.5 लाख करोड़ खर्च किया है, जो कि पिछले साल से ऑलमोस्ट 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा है। और फिर ये जो पैसा गोल्ड इंपोर्ट करने में जा रहा है, उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर असर पड़ता है, जिसके कारण आज रुपया डॉलर के प्रति कमजोर होता जा रहा है। तीसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी जस्ट अमेरिका से आए हैं या फिर आते जाते रहते हैं या और भी देशों में हमारा ट्रैवल होता है, परंतु आने वाले 12 महीने में हम कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करेंगे। और देश में ही बहुत जगह है घूमने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। इंडिया में जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह हैं, साउथ में बहुत सारे जगह है, केरल में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जगह है, कश्मीर है। इन सभी जगहों पर अभी बहुत कुछ देखा जा सकता है। तो कोशिश करिए अपने देश में ही घूमने की कोशिश करिए, ना कि इंटरनेशनल ट्रैवल पे, क्योंकि 2025 में इंडिया ने 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल पे खर्च किया था। और कोशिश है कि उस पैसे को जितना कम से कम खर्च किया जा सके, ताकि हम अपने फॉरेन रिजर्व पर उसका इम्पैक्ट कम कर सके। तो ये था हमारा तीसरा वचन। चौथा वचन है, मोदी जी ने कहा जैसा कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर को लाइए। वर्क फ्रॉम होम हम लोगों ने कोविड में बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया था, सभी ने इम्प्लीमेंट किया था। और अभी तो वैसा क्राइसिस नहीं है कि हाँ आपको क्वारंटाइन होना है या घर से काम करना है कोविड के लिए, परंतु और भी जो कारण हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के पीछे का सबसे बड़ा कारण है आज ट्रांसपोर्ट और कम्यूट। जो इतने लोग जो ऑफिस जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, और खास करके जो पर्सनल व्हीकल में जा रहे हैं,
उनके लिए है कि वर्क फ्रॉम होम को हम लागू करेंगे। परंतु बहुत सारे ऐसे भी टीम के मेंबर हैं या लीडरशिप है जिनको ऑफिस जाना ही पड़ेगा, तो उनके लिए तो विकल्प नहीं है, तो वो ऑफिस जाएं। परंतु अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर सकता है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आ सकता है, तो वो ऑफिस आए। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल 85% आज के डेट में इंपोर्ट करती है, जिसका बिल 1600 से 1700 करोड़ डेली का होता है। तो अगर एक इंसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता है तो वो 4 से 5 लोगों के संग जा रहा है, तो 1/4 1/5 हो रहा है। अगर वो मेट्रो या और भी दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहा, तो वो तो 50 से 100 गुना उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोशिश यही होगी कि, और ये पॉलिसी हम इंश्योर्ड माइंड में इम्प्लीमेंट करेंगे इमीडिएटली, जहां पर वर्क फ्रॉम होम को एनकरेज किया जाएगा। अगर आप अनलेस आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो ऑफिस आने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे एम्प्लॉयज अब ये लेकर खुश भी होंगे। एक बार गांधी जी ने आह्वान किया था, स्वदेशी का नारा दिया था उन्होंने कि सब कुछ स्वदेशी पहनो, स्वदेशी बनाओ और यूज करो। तो अब वो समय एक बार फिर से आ गया है जहां इंटरनेशनल ब्रांड को अपने को यूज में लिमिट करना होगा, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो, चश्मे हो, या फिर और भी कोई भी सामान जो भी हम इंटरनेशनल ब्रांड का यूज करते हैं, कोशिश करिए अब इंडियन ब्रांड को यूज करने का। क्योंकि इससे न कि इंडियन कंपनीज को बल मिलेगा, बल्कि हमारा इंपोर्ट पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। जनवरी से मई केवल 2026 की बातें कर रहे हैं, 1.97 लाख करोड़ इंडियन मार्केट से निकल गया। और इसमें, और इसके कारण जैसा हम जानते हैं कि रुपए भी बहुत में काफी गिरावट आई, आज 95 हो गया। हमको याद है जब हम अमेरिका गए थे आज से 20 साल पहले, उस समय डॉलर 35-36 रुपए के लगभग रहा होगा, और मैक्सिमम वो 40-42 तक गया था उस समय। आज वो 40 ऑलमोस्ट 100 हो गया। तो जब पैसा अमेरिका से इंडिया आता तब तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा $1,000 का 95,000 रुपए मिल जाते हैं। परंतु जब उसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि कैसे रुपया हमारा कितना वीक हो गया है, और उस वीक रुपए को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये ट्रेड डेफिसिट को कम करना, जिसका असर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ता है, जिसके कारण हमारा रुपया और कमजोर होता जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि ये सातों संकल्प तो शायद जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करें अपने जीवन में रोज, बट कम से कम 2 संकल्प चुनिए जिसको लेकर आप भी अपने देश के प्रति एक कमिटमेंट करिए कि ये दो संकल्प हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके कारण हम अपने देश को हेल्प कर सके, उसके फॉरेन एक्सचेंज और उसके इंपोर्ट को कम करने में, उसका प्रेशर कम करने में। नमस्कार, जय हिंद।